अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज इन एक्सेल कि एक्सेल में सबसे ज़्यादा कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। हम पहले फार्मूलाज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, फंक्शंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हमने मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज इन एक्सेल पढ़ना है। यहाँ पर हमने पढ़ा था जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सिंपल एग्जांपल ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। आज हमने मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज पढ़ने हैं, ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एवरेज का फार्मूला या फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास वी कैन यूज़ एवरेज फंक्शन। अगर हमने इस क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे कि हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब एवरेज का फंक्शन कैसे होता है? एवरेज का फंक्शन ये रहा। ये सबसे पहले हम फंक्शन या फार्मूला लगाने से पहले हम इज इक्वल साइन लगाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल साइन आता है, उसके बाद अपर केस या लोअर केस, या तो आपने बड़ी ABC में सारा का सारा फंक्शन का नाम लिखना है, फार्मूला का नाम लिखना है, या तो फिर आपने छोटी ABC यूज़ करनी है, यानी कि छोटे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद कॉलन, और उसके बाद हमने रेंज लिखनी है, किस सेल से किस सेल तक आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेल का रेफरेंस है C7 कॉलन, उसके बाद लास्ट सेल का एड्रेस है या रेफरेंस है F7, यानी कि C7 से लेकर F7 तक हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। और जिस सेल में हमने कैलकुलेट करनी है उसको, वो कौन सा सेल है हमारे पास? वो है हमारे पास G7। अब इसको सिंपल हम इस तरह कर लेते हैं कि जैसे हम पहले फार्मूलाज में पढ़ चुके हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ना C7, वहाँ पर आप A1 कर लें, और जहाँ जहाँ लिखा, उसके बाद कॉलन है हमारे पास, और जहाँ लिखा हुआ है F7 उसमें आप लोग A7 कर लें, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये नीचे भी जितने फार्मूलाज में लिखा हुआ है G7 की जगह पर आप लोगों ने लिखना है A8, यानी कि इस तरह, जैसे कि ये रो है, ये रो है। अगर हमने इसमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इतने सेल्स की एवरेज लेके इस सेल में उसका आंसर शो करवा देंगे, यानी कि A1 से लेकर ये रहा A1 से लेकर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A1 से लेकर A7 तक हम फार्मूला लगाएंगे या फंक्शन लगाएंगे, और A8 में हम उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है कि जहाँ जहाँ पर भी एवरेज के बाद ये जो C7 F7 लिखा हुआ है ना, C7 की जगह आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है, C7 को आपने रिप्लेस कर देना है A1 से, उसके बाद F7 को आपने रिप्लेस कर देना है A7 से, और G7 को आपने रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ पर भी G7 लिखा हुआ है इस टॉपिक में उसको आपने रिप्लेस कर देना है A8 से। इसे आपको याद करने में इजी रहेगा। एंड प्रेस इंटर, तो आपका एवरेज का फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अगर हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि उनका सम कैलकुलेट करना है, यूज़ सम फंक्शन, तो हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे कोई भी हम हिसाब किताब करते हैं, किसी चीज़ का टोटल करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसका क्या फंक्शन होता है, ये वाला, इज इक्वल सम C7 कॉलन F7, यानी ये रेंज लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि C7 की जगह आप A1 लिख लें और F7 की जगह आप A7 लिख लें, यानी कि C7 की जगह A1 और F7 की जगह A7, और ये जो एंड पे ये H7 लिखा हुआ है उसकी जगह आपने लिख लेना है A8। इस तरह आपको बार बार ये HCF ये याद नहीं करना पड़ेगा। आप हर फार्मूला में रेंज एक ही रखें, यानी कि आपकी रेंज हर जगह पे क्या होगी, A1 कॉलन A7, ये आपकी रेंज होगी। और आंसर हम कहाँ शो करवाएंगे, आंसर हम हमेशा शो करवाएंगे A8 में। नेक्स्ट है हमारे पास, बस इतना करना है। उसके बाद ये जो लाइन है ये वाली, ड्रैग द फिल हैंडल टू फिल द वैल्यू इन द सेल बिलो, ये आप क्रॉस कर दें। उसके बाद है टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू। हमने उस दिन पढ़ा था कि हम इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सम कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मैक्स का फंक्शन, MAX, मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमारे पास
ये 3 नंबर हैं 1 2 3। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3, तो जब हम मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो वो 3 को शो कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मिन का फंक्शन यूज़ करते हैं यानी कि सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, भी ये तो थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं, इनमें हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों में हज़ारों में होते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम खुद से देखें और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मिन का फंक्शन लगा लेते हैं या मैक्स का फंक्शन लगा लेते हैं बड़ी या छोटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम मिन का फंक्शन लगाएंगे तो मिन क्या करेगा, वो हमें बताएगा कि जो 1 है वो सबसे छोटी वैल्यू है। टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू राइट इज इक्वल मैक्स ब्रैकेट, उसके बाद C7 की जगह आप A1 लिख लें यहाँ पर, और F7 की जगह A7 लिख लें इन दी सेल I7। अब देखें, अब आपको I7 याद करना पड़ेगा, इसकी जगह आपने हमेशा यही कर लेना है कि जिस सेल में रिज़ल्ट शो करवाना है वहाँ A8 लिख देना है। एंड ड्रैग दी फिल हैंडल, इसको काट दें टू फिल द वैल्यू इन द सेल बिलो, बस। उसके बाद है टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू वी कैन यूज़ द मिन फंक्शन इन द सेम वे एज़ वी यूज द फंक्शन गिवन प्रीवियसली, कि जैसे हमने पिछले फंक्शंस यूज़ किए वैसे ही यूज़ करने हैं। मिन का फार्मूला लगा देना। मिन का फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, इज़ इक्वल मिन, उसके बाद यहीं इसके आगे ही ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं ये नीचे लिख रही हूँ A1 कॉलन A7 और यहाँ से ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद और आंसर कहाँ पर शो करेंगे, हम आंसर शो करेंगे इन सेल A8। तो यहाँ पर हमने मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज इन एक्सेल पढ़े या फंक्शंस भी और फार्मूलाज भी सेम होते हैं, बस फंक्शन में ये फ़र्क होता है कि फंक्शंस आर दी फार्मूलाज विद नेम। तो यहाँ पर आई थिंक फार्मूला लफ्ज़ नहीं आएगा, फंक्शंस लफ्ज़ आएगा। तो उसके बाद है, आज हमने पढ़े एवरेज का फंक्शन पढ़ा, मैक्सिमम का फंक्शन पढ़ा, मिनिमम का फंक्शन पढ़ा और सम का फंक्शन पढ़ा। एवरेज क्या करता है, मिडल वैल्यू को कैलकुलेट करके बताता है। सम क्या करता है, टोटल कैलकुलेट करके बताता है। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू आपको बताता है कि जितना भी आपने डाटा दिया है, जितना भी आपने डाटा सेलेक्ट किया है, सेल सेलेक्ट किए हैं, जो भी आपकी रेंज है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और मिन बताता है कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आज का आपका लेसन है यहाँ से यहाँ तक।